everyone, I am Shalu. I am a tarot reader and an astrologer. स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 20 जून से लेकर 26 जून तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और ज़ोडिएक साइंस पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं टैरो से रिलेटेड अपडेट्स पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शालू वालिया टैरो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे। सभी टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पे जाकर अपना साप्ताहिक राशिफल चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, हाउ आर यू ऑल। चलिए देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव लाइफ एक्सपीरियंस, एस ऑफ वाटर, टेन ऑफ वाटर। So Aries, for the beginning of the week we have life experience card. So आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह का कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण घटना घट सकती है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए कोई रिविलेशन हो सकता है, कोई पावरफुल रिविलेशन हो सकता है जिससे आपकी लाइफ में कोई चेंज आए। ये जो टाइम है एरीज, वो ऐसा टाइम है, दिस इज द टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, उन पे काम करने का टाइम है। दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। तो जो भी अपने सपने हैं उनकी तरफ आप बिगिनिंग ऑफ द वीक में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो बिगिनिंग ऑफ द वीक है एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहने वाला है आप लोगों के लिए। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव एस ऑफ वाटर। सो एरीज, पर्सनल लाइफ के लिए जो मिडिल ऑफ द वीक है एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो। सम ऑफ यू में फॉल इन लव, सम ऑफ यू में मीट अ न्यू पर्सन हुम यू रियली लाइक। तो एक नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसी में एक नया स्पार्क, एक नई एक्साइटिंग फेज की शुरुआत हो। कुछ लोग किसी नए घर में शिफ्ट कर सकते हैं। आपका जो इंट्यूशन है वो काफ़ी एनहांस्ड रहेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा मिडल ऑफ द वीक आप लोगों के लिए। अगर एंड ऑफ द वीक की बात करें तो वी हैव टेन ऑफ वाटर। तो एक कंटेंटमेंट से भरा अच्छा टाइम पीरियड रहेगा एंड ऑफ द वीक आप लोगों के लिए। पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, फैमिली लाइफ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। इट विल बी अ पीसफुल, कंटेंटेड एंड हैप्पी टाइम फॉर योर फैमिली। आपके जो भी इमोशनल नीड्स हैं दे विल बी फुलफिल्ड, जो भी मटेरियल नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, दे विल बी फुलफिल्ड। आपकी रिलेशनशिप्स काफ़ी हार्मोनियस रहेगी, काफ़ी ट्रस्टवर्दी रहेगी। काम में भी जो है, प्रोफेशनल स्फेयर में भी जो है टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। कोवर्कर्स के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। तो कुल मिला के एक अच्छा वीक आप लोगों के लिए देखा जा रहा है कमिंग वीक एरीज। चलिए आप लोगों के लिए एक गाइडेंस भी देख लेते हैं। डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। तो एरीज, आपके लिए गाइडेंस ये है कि हर किसी में आप उस प्रभु का अंश देखिए। देयर इज डिविनिटी इन एवरीबडी and the guidance for you is that you have to see that divine element in each and everybody you meet. So चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई अंडर प्रिविलेज्ड हो, हर किसी में उस दिव्य भगवान का एक अंश है जिसको आपको इस वीक में रिकॉग्नाइज करना है। हेलो टॉरियंस, हाउ आर यू ऑल। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं।
अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ अर्थ, awakening, the sun. Okay, Taurians, for the beginning of the week we have 4 of earth. So शुरुआती जो वीक है, वीक के जो शुरुआती दिन है, उसमें आपको कुछ जो है आपकी जो थॉट्स हैं वो मनी पे फोकस रह सकती हैं, आपके फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उन पे फोकस रह सकती हैं। सो प्रोबेबली यू आर बीइंग टू कॉशियस विद योर मनी, या हो सकता है यू आर बीइंग टू फ्रिवलस विद योर मनी। सो दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं है। थोड़ा कॉशन भी रखें, लेकिन ओवर कॉशियस मत हो और बहुत ज़्यादा फ्रिवलस भी मत हो। जो भी बिजनेस लोग कर रहे हैं उनके लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। यू विल मेक सम गुड बिजनेस डिसीजंस विच विल गिव यू प्रॉफिट। आपके लिए एडवाइस ये भी है, जो अपने से लेस फॉर्चुनेट हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनकी आप हेल्प करें, उनकी आप जैसे भी हो सके, जिस भी तरह से हो सके, उनकी आप मदद करें। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द अवेकनिंग कार्ड। तो जो भी आपका चीज़ों के प्रति एक नज़रिया है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको बदलने की ज़रूरत है आपको मिडल ऑफ द वीक में। किसी तरह का जो एक टेम्परेरी पॉज आ सकता है, टेम्परेरी स्टैंड स्टिल आ सकता है, परहैप्स जैसी आपने सोची थी चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं और उसको लेके आप थोड़ा इम्पेशेंट हो सकते हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप जो तो है अपने एटीट्यूड को बदलिए, अपने पर्सपेक्टिव को बदलिए, थोड़ा पेशेंट रहिए। ये जो भी पॉज है, जो भी है कि ये स्टैंड स्टिल वाली सिचुएशन है, दिस इज़ अ टेम्परेरी सिचुएशन और जल्दी जो चीज़ें हैं आपके लिए स्मूथ हो जाएंगी। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होने की बजाय या पेशेंस लूज करने की बजाय आप थोड़ा ऑप्टिमिस्ट रहिए, होपफुल रहिए। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द सन कार्ड। सो बहुत ही एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा एंड ऑफ द वीक आप लोगों के लिए। हैप्पी आउटकम्स आर इंडिकेटेड। तो जो भी सिचुएशंस चल रही थी आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, उसका जो आउटकम है अच्छा आउटकम रहेगा आपके लिए, फेवरेबल और हैप्पी आउटकम रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपको कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं जिसके थ्रू आपको सक्सेस मिल सकती है काम में। अपने में आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है अपने काम को लेकर, सक्सेस मिलेगी काम में, अप्रिसिएशन मिल सकती है अपने सीनियर्स से। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी और पर्सनल लाइफ के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए एंड ऑफ द वीक। ओके टॉरियंस, सो लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू। आर्कएंजल रफेल, और आर्कएंजल रफेल का मैसेज है हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। आर्कएंजल रफेल इज टेलिंग यू दैट अगर लाइफ में कुछ भी डिफ़िकल्टीज चल रही थी, कुछ भी चैलेंजेस चल रही थी, चाहे इमोशनल हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो, तो आप लोगों के लिए जो है हीलिंग आ रही है, जो चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और लाइफ के हर एरिया में आपके लिए अबंडेंस जल्दी आने वाली है। हेलो जेमिनाइज, हाउ आर यू ऑल? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ अर्थ, जस्टिस, strength. So Geminis, for the beginning of the week we have Knight of Earth. So वीक के शुरुआत में जो है दिस इज़ द टाइम टू बकल डाउन एंड गेट थिंग्स डन। तो अपने काम में पूरी एफर्ट्स करने की, पूरी मेहनत करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें पेंडिंग है, अगर कुछ पेंडिंग काम चल रहा है तो उसको आप निपटाइए पूरी मेहनत के साथ, आप अपनी पूरी लगन के साथ आप अपना काम करिए। जो भी आपने कमिटमेंट्स कर रखी हैं, चाहे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हों या पर्सनल कमिटमेंट्स हों, उनको ऑनर करने का टाइम है।
काफ़ी लॉयल रहेंगे आप रिलेशनशिप्स में, काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे. यू विल बी काइंड एंड लविंग टुवर्ड्स अदर्स. फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव जस्टिस कार्ड. तो काफ़ी फेयर रहेंगे आप, काफ़ी जस्ट रहेंगे. अपने जो डिसीजंस हैं आप वो किसी को फेवर करते हुए नहीं लेंगे, बल्कि जो है बहुत ही एक राइट और जस्ट डिसीजंस लेंगे. आप वही करेंगे जो आपको लगता है कि सही है, जो आपके हिसाब से सही है. जो भी आपके बिलीव्स हैं उनके लिए स्टैंड लेने का टाइम है. आप अपनी ओपिनियंस को, अपने बिलीव्स को लेकर आप स्टैंड लेंगे. प्रोफेशनल्स फेयर हो तो भी अगर आपको लगता है जो चीज़ सही है आप उसका साथ देंगे, सच का साथ देंगे, बजाय अपना नफ़ा नुकसान सोचने के. अगर एंड ऑफ द वीक की बात करें तो वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड. सो काफ़ी इनर स्ट्रेंथ रहेगी. यू विल हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. यू विल रिलाई ऑन योर इनर स्ट्रेंथ. फॉरगिवनेस और कंपैशन का टाइम है. अगर किसी के साथ कुछ भी ग्रजेस चल रहे थे तो उनको लेट गो करने का टाइम है. यू आर एडवाइज टू रिलीज एनी हार्श जजमेंट्स. लोगों के प्रति ग्रजेस मत रखिए, कुछ भी प्रेजुडिसेस फॉर्म मत करिए. कंपैशनेट रहें, फॉरगिविंग एटीट्यूड में रहें. किसी से अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो उसको इग्नोर करें, माफ़ करें, लेट गो कर दें. और ये जो एटीट्यूड है प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में दोनों में ही आपके लिए ये एडवाइजेबल है. चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं. रेनबो कार्ड का मैसेज है, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स. तो जैसे एक थंडर स्टॉर्म के बाद, खूब भयंकर बारिश के बाद रेनबो आता है, वैसे ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन के पास, एक डिफ़िकल्ट फेज़ के बाद एक अच्छा टाइम पीरियड भी ज़रूर आता है. तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अगर लाइफ में अभी कुछ भी चैलेंजेस चल रहे थे, कुछ भी परेशानियां चल रही हैं, तो आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है. अपनी जो होप है, अपनी आशा को मत खोइए, निराशा के गर्द में मत जाइए. जो भी अच्छी सिचुएशन है, अच्छा टाइम पीरियड है, वो आपके लिए जल्दी आएगा. देयर इज़ लाइट आफ्टर डार्कनेस. तो ऑप्टिमिस्ट रहिए, होपफुल रहिए, जल्दी आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी. हेलो कैंसेरियंस, हाउ आर यू ऑल? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक. क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं. अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें. इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी. ओके, सो वी हैव 3 of air, Nine of water, the world. Okay, Cancerians, for the beginning of the week we have 3 of air. So थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज रहेंगी शुरुआत में. किसी भी वजह से आप काफ़ी उदास रह सकते हैं, थोड़े मिजरेबल रह सकते हैं, थोड़े डिसअपॉइंटेड रह सकते हैं. तो जो वीक का शुरुआती दौर है उसमें ज़रूरत है खुद को हील करने की, सेल्फ केयर की. सो थोड़ा टाइम लीजिए अपनी सेल्फ केयर में, थोड़ी हीलिंग में. मेडिटेट करें, थोड़ा रिलैक्स करें, रिजुविनेट करें. अगर किसी भी चीज़ को लेकर किसी के साथ कुछ ग्रजेस चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो आपको ज़रूरत है लेट गो करने की. यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ एंड यू नीड टू फॉरगिव अदर्स. तो अपने पे बहुत ज़्यादा हार्ड मत हो और ना ही दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हार्श रहें. फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 9 of water. तो मिडल ऑफ द वीक में जो है चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं. जो भी आपके कंसर्न्स थे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, वो फेड अवे होती हुई नज़र आ रही हैं. जो भी आपकी विशेस थी वो सच होती हुई नज़र आ रही हैं. तो अगर कोई भी चीज़ आप बहुत टाइम से चाह रहे थे तो वो आपके लिए पूरी होती हुई नज़र आ रही है. तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा और पर्सनल लाइफ के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा. मिडल ऑफ द वीक यू मे मीट द लव ऑफ योर लाइफ. अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है. और एंड ऑफ द वीक के लिए वी हैव द वर्ल्ड कार्ड.
सो अगेन अ ब्यूटिफुल टाइम पीरियड फॉर यू कैंसेरियंस। प्रोफेशनल लाइफ के लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। यू में डू योर जो भी आपको असाइन टास्क थे बहुत अच्छी तरह से करेंगे, सक्सेस मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगी आपके सीनियर से, कोई रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन मिल सकती है। पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, जॉय रहेगी, कंटेंटमेंट रहेगी, यू विल बी इन ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू हैव। तो एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए एंड ऑफ द वीक नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग जो है ट्रैवल भी कर सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। ओके कैंसेरियंस, लेट्स सी व्हाट द ओरेकल हैज टू से। मूविंग, change is happening, so be prepared to move physically or spiritually. सो कैंसेरियंस किसी तरह का जो है चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एक फिजिकल चेंज हो सकता है कुछ लोगों को रिलोकेट करना पड़े, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थॉट प्रोसेस का चेंज हो, वैल्यूज़ का चेंज हो, आपके जो स्पिरिचुअल एटीट्यूड है, पर्सपेक्टिव है, उसका चेंज हो। तो किसी ना किसी तरह का चेंज, किसी ना किसी तरह का एक शिफ्ट नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कमिंग वीक में। हेलो लियोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव अवेकनिंग, क्वीन ऑफ फायर, life experience. So Leos, for the beginning of the week we have awakening card. तो बिगिनिंग ऑफ द वीक में किसी तरह का जो है एक पॉज नज़र आ सकता है, किसी तरह का एक स्टैंड स्टिल नज़र आ सकता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, काम थोड़े रुके हुए हैं, ये एक टेम्परेरी फेज़ है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी चीज़ें आपके लिए स्मूथ होती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। हो सकता है जो भी काम आप अभी जिस तरीके से करते आ रहे हैं उसमें थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है, या हो सकता है रिलेशनशिप्स को लेके आपका जो भी एटीट्यूड है उसमें किसी तरह के चेंज की ज़रूरत है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव क्वीन ऑफ फायर। सो मिडल ऑफ द वीक में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, काफ़ी इंटेलिजेंटली आप अपना काम करेंगे, काफ़ी एंथुजियास्टिक रहेंगे। दिस इज़ द टाइम टू स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई। तो बहुत एंथुजियास्टिकली, बहुत एनर्जेटिकली, बहुत पैशनेटली आप अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू विल बी फुल ऑफ आइडियाज़, यू विल बी वेरी इमेजिनेटिव। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें, अपने पोटेंशियल पे आप कॉन्फिडेंस रखें। असर्ट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी इन योर वर्क लाइफ। तो आप में पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप में पूरा पोटेंशियल है, और उसको आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने काम में आप एक्सप्रेस करें। जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में भी आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे, काफ़ी लविंग एंड केयरिंग रहेंगे। यू विल बी, अदर्स विल फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। तो रिलेशनशिप्स में के लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा मिडल ऑफ द वीक। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव लाइफ एक्सपीरियंस। सो किसी तरह का कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट हो सकता है एंड ऑफ द वीक में। कोई मेजर इवेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है, कोई जॉब चेंज हो सकता है, घर में कोई चाइल्ड बर्थ हो सकता है। तो किसी ना किसी तरह का मेजर इवेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई पावरफुल रिवलेशन हो दैट लीड्स टू सम काइंड ऑफ चेंज। आपको कोई चीज़ पता लगे और उस वजह से जो है आपकी लाइफ में कोई चेंज आए। इट इज़ द टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके एम्बिशंस हैं, उन पे काम करने का टाइम है एंड ऑफ द वीक। ओके, लेट्स सी what the oracle guides you for the coming week. King of the unicorns, you are blessed with majesty, vision and power. So Leos, एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज है यूनिकॉर्न्स की तरफ से आपके लिए। So coming week is going to be blessed for you in every week, every way.
You will be majestical, you will be having a brilliant vision, you will be powerful, you will feel powerful, and this will reflect in your thoughts and action. Hello Virgos, how are you all? Let's see what's coming for you in the coming week. Let's see what is the guidance, what is the energy for the coming week. अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी. ओके, सो फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव 9 ऑफ फायर, ईगो, एस ऑफ अर्थ. तो Virgos, for the beginning of the week we have 9 of fire. तो ये जो टाइम है वो गिव अप करने का टाइम नहीं है. हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही हो, कुछ चैलेंजेस चल रहे हो, लेकिन आपके लिए एडवाइस ये है कि गिव अप मत करिए, अपनी कंसिस्टेंट जो एफर्ट्स हैं उनको बनाए रखें. एंड देयर इज ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड. तो कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो सोच समझ के करें, अपनी जो पैसे हैं फाइनेंसेस का ध्यान रखें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें, करेजियस रहें और अपने पे बिलीफ रखें, अपने पे कॉन्फिडेंस रखें. यू हैव द पोटेंशियल एंड यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू डिजायर. फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द ईगो कार्ड. तो आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप थोड़े बंधे हुए हैं, यू विल फील रिस्ट्रिक्टेड. किसी भी वजह से जो है ये फीलिंग आप में आ सकती है. यू विल फील द लैक ऑफ फ्रीडम, देयर विल बी ए फॉल्स सेंस ऑफ एंट्रैपमेंट. तो उससे बाहर आना आपके खुद के हाथ में ही है. आप में से कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक रहेंगे, आपका जो फोकस ओवर फोकस रहेगा मटेरियल थिंग्स पे. तो आपके लिए एडवाइस यही है कि इट्स गुड टू चेज योर ड्रीम्स, इट इज़ गुड टू चेज मनी, लेकिन जब आप ब्लाइंडली उन चीज़ों को चेस करने लग जाते हैं, मटेरियल थिंग्स को चेस करने लग जाते हैं, तब जो है प्रॉब्लम हो जाती है. तो एक बैलेंस मेंटेन रखें. आप में से कुछ लोगों को जो है काफ़ी नेगेटिव रह सकते हैं, किसी वजह से डाउट्स रह सकते हैं दिमाग में, फियर बेस्ड थॉट्स रह सकती हैं. तो उस नेगेटिव एटीट्यूड से आपको बाहर आने की ज़रूरत है. तो मिडल ऑफ द वीक में मेडिटेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, तो आप मेडिटेट करें. फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव एस ऑफ अर्थ. तो एंड ऑफ द वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. जो भी मिडल ऑफ द वीक की नेगेटिविटी थी वो एंड ऑफ द वीक में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आप लोगों के लिए आती हुई नज़र आ रही है. अगर आप में से कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे तो एंड ऑफ द वीक उसके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा. जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी एक प्रॉमिसिंग टाइम पीरियड रहेगा. आप में से कुछ लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं. कुछ लोग जो है कोई नया जॉब शुरू कर सकते हैं, कुछ ना कुछ, या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, कोई नई असाइनमेंट शुरू कर सकते हैं. तो प्रोफेशनली जो है एंड ऑफ द वीक आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा. Okay, let's see what the oracle has to say to you. Invisibility कार्ड का मैसेज है, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन. तो वर्गोस, कमिंग वीक में आपको ज़रूरत है अपनी बातों को, अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करने की. किसी भी वजह से अगर आप जो है लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, लाइमलाइट से बाहर रहना ही पसंद करते हैं, तो कमिंग वीक में आपके लिए एडवाइस ये है कि आप सेंटर स्टेज पे आए, आगे आके आप अपनी बातें, अपने स्टैंड के लिए खड़े हों, अपनी थॉट्स को खुल के एक्सप्रेस करें. हेलो लिब्रंस, हाउ आर यू ऑल? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक. क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं. अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी. ओके, सो वी हैव 10 ऑफ फेयर,
3 of air, 6 of fire. So Librans, for the beginning of the week we have 10 of air. So अगर किसी भी तरह की चैलेंजेस चल रहे थे, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही थी, तो वो खत्म होती हुई नजर आ रही है आपके लिए। किसी तरह का चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, तो यू आर एडवाइज टू एम्ब्रेस द चेंज। आपके लिए जो चीज़ें हैं वो अब बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। यू कैन एक्सपेक्ट द थिंग्स टू गेट बेटर फॉर यू। आप में से कुछ लोग किसी इलनेस या जो एडिक्शन है उससे भी रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो हेल्थ फ्रंट पे भी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 3 ऑफ एयर। सो लिब्रस, मिडल ऑफ द वीक में आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड, काफ़ी सैड रह सकते हैं। हो सकता है प्रोफेशनल फ्रंट पे जैसा आप चाह रहे थे चीज़ें वैसी उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, इस वजह से आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। या हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, थोड़ा सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालें, अपनी खुद की हीलिंग पे फोकस करें। अगर किसी के साथ भी कुछ ग्रजेस थे तो लेट गो करें, फॉरगिव करें। लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड। तो जो भी ग्रजेस हैं, जो भी बिटरनेस हैं, जो भी बिटर फीलिंग्स हैं, उनको लेट गो करिए, फॉरगिव करें। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 6 ऑफ फायर। तो एंड ऑफ द वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो मिडिल ऑफ द वीक की जो एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी थी वो ख़त्म हो जाएगी और एक जो एंथुजियाज्म है वो आपकी लाइफ में वापस लौटता हुआ नज़र आ रहा है। विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स। तो जो भी काम कर रहे थे प्रोफेशनल लाइफ में है, सक्सेस मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है, आप लोगों को रिकॉग्निशन मिल सकती है, सीनियर से अप्रिसिएशन मिल सकती है, किसी तरह का अवार्ड मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकती है। तो एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा एंड ऑफ द वीक आप लोगों के लिए। लेट्स सी व्हाट द ओरेकल हैज टू से। ओपनिंग्स, और कार्ड का मैसेज है अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। तो लिब्रंस, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आ सकती है आप लोगों के लिए कमिंग वीक में, प्रोफेशनल फ्रंट पे या पर्सनल फ्रंट में। तो कहीं पे भी कोई एक नई ओपनिंग, एक नया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके हाथ में है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कितना अवेल कर पाते हैं। तो बी अवेयर फॉर द अपॉर्चुनिटीज कमिंग टू योर वे इन द कमिंग वीक। हेलो स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग जरूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ अर्थ, 5 of water, unity. So Scorpios, for the beginning of the week we have 8 of worth. So काफी मेहनत से आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिगिनिंग ऑफ द वीक में जो स्किल आप में है, जो आपके स्किल्स हैं, उनका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो भी लोग जो हैं किसी ना किसी तरह का स्किल से रिलेटेड काम करते हैं, कुछ स्किल्स रिलेटेड काम करते हैं, हाथ से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों के लिए जो है टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। आप अपने जो है प्रोफेशनल लाइफ की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड रहेंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे एंड यू वांट टू लर्न एवरीथिंग अबाउट योर वर्क। तो आप काफ़ी टाइम डिवोट करेंगे अपने काम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का। तो आप में से कुछ लोग किसी तरह का कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, या यू मे सीक अ मेंटोर सो दैट यू कैन लर्न मोर अबाउट योर वर्क। आप में से कुछ लोग जो है दे मे थिंक ऑफ परस्यूइंग हायर एजुकेशन,
तो आप में से कुछ लोग जो है वापस जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फर्दर स्टडीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 5 ऑफ वाटर। तो मिडल ऑफ द वीक में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, थोड़े आप सैड नज़र आ रहे हैं, बिकॉज थिंग्स हैव नॉट टर्न द वे यू हैड होप्ड। तो प्रोफेशनल लाइफ में जैसा आप सोच रहे थे शायद चीज़ें उस मुताबिक नहीं हुई हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में जो है आपकी रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग एज एक्सपेक्टेड, और इस वजह से जो है आप थोड़े उदास हो सकते हैं। जो भी सिचुएशन है आपकी, आप उसमें जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं देख पा रहे हैं, और आपका जो फोकस है सिर्फ नेगेटिव पे है। यू आर क्राइंग ओवर वॉट एवर हैज़ हैपन्ड। तो देर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो हो गया वो हो गया, उसके ऊपर जो है उदास होने का, डिसअपॉइंटेड होने का, फ्रस्ट्रेटेड होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपनी एनर्जी इस चीज़ पे फोकस करिए कि आप इस सिचुएशन को कैसे रिडीम कर सकते हैं। आपके लिए जो एंड ऑफ द वीक है, वी हैव द यूनिटी कार्ड। तो एंड ऑफ द वीक में आपका जो फोकस है स्पिरिचुअलिटी पे रहेगा। आप जो है काफ़ी ट्रेडिशनल जो है मेथड से आप अपना काम करेंगे। जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको आप काफ़ी फॉलो करेंगे अपनी वर्क प्लेस पे। आप में से कुछ लोग किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर सकते हैं, या किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं। You will try to seek out some mentor, और you will try to seek out some like-minded friends जिनके साथ आपको लगता है कि आपकी खुद की भी ग्रोथ होगी। उनके साथ टाइम स्पेंड करने से आपको लगता है कि आपकी खुद की भी ग्रोथ होगी। Let's see what the oracle has to say to you. Pegasus, और कार्ड का मैसेज है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। सो जैसे हमने देखा कि मिडिल ऑफ द वीक में काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे थे, आप काफ़ी उदास नज़र आ रहे थे, तो आपके लिए यूनिकॉर्न्स का मैसेज यही है कि ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। देयर इज सो मच दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर टू यू। तो नेगेटिव मत होइए, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस मत करिए। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, एंड बी ओपन टू ऑल द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग योर वे। हेलो सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप सब? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं? अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ अर्थ, एस ऑफ फायर, 4 of fire. So Sagittarians, for the beginning of the week we have 7 of earth. So Sagittarians, किसी तरह का टेम्परेरी पॉज आ सकता है आपके वर्क प्लेस पे, आपके काम में। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अननेसेसरी वरी मत करिए, अननेसेसरी जो है टेंशन्स मत लें। आपने बहुत मेहनत की है अपने काम में, जो पास्ट एफर्ट्स हैं उनके रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। यू हैव वेल प्लांटेड सीड्स फॉर योर फ्यूचर। तो जो भी आपने इतनी कंसिस्टेंट मेहनत की है पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से, उसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आप अपने काम को लेके किसी तरह का स्ट्रेस मत लें। सिमिलरली अपने रिलेशनशिप्स में भी अगर किसी भी तरह की कुछ जो है कोई आर्ग्यूमेंट या डिस्कॉर्ड चल रहा है तो उसको लेकर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो रिलेशनशिप है, यू हैव सॉलिड फाउंडेशंस, तो रिलेशनशिप को लेकर भी किसी तरह का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव एस ऑफ फायर। तो किसी तरह की बिगिनिंग हो सकती है, कोई एक्साइटिंग नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, किसी नए प्रोजेक्ट को असाइन किया जा सकता है आपको। तो कैरियर एडवांसमेंट के लिए कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैरियर ग्रोथ की कोई ना कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसको लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड भी हो सकते हैं। दिस इज़ द टाइम वेयर यू कैन चेंज योर लाइफ। तो जो भी अभी आपको अगर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनके जो है आपके लिए बहुत ही अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। सो अवेल दोज अपॉर्चुनिटीज़। अगर अभी तक सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, किसी नए रोमांस की शुरुआत भी हो सकती है।
अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो भी एक बहुत ही एक्साइटिंग फेज रहेगा आप लोगों के लिए। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 4 ऑफ फायर। तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है एंड ऑफ द वीक भी आप लोगों के लिए। कंटेंटमेंट रहेगी, पीस रहेगी, अबंडेंस रहेगी। जो फैमिली लाइफ है बहुत अच्छी रहेगी, यू विल हैव अ हैप्पी होम लाइफ। काम के सिलसिले में भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, यू मे सक्सेसफुली कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। सो प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी अबंडेंस रहेगी, सक्सेस मिलेगी। तो कुल मिला के जो है आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड देखा जा रहा है एंड ऑफ द वीक। ओके Sagittarians, let's see what the oracle has to say to you. फ्लाइट, और कार्ड का मैसेज है लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो जो भी काम कर रहे हैं बहुत क्रिएटिवली करें, अपनी जो इमेजिनेशन है उसका पूरा उपयोग करें। अपने जो इमेजिनेशन को रिस्ट्रिक्टेड मत करिए, यूनिक तरीक़ों से चीज़ों को करने की कोशिश करें। जितना आप क्रिएटिव रहेंगे, जितना आप इमेजिनेटिव रहेंगे, उतना ही आप अपने जो काम में आपको सक्सेस मिलेगी। हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब? लेट्स सी आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, 8 ऑफ फायर, 3 ऑफ वाटर, 3 ऑफ फायर। कैप्रिकॉन्स, बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव वीक आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव 8 ऑफ फायर। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी हेक्टिक वीक रहेगा, हेक्टिक जो स्पेशली बिगिनिंग ऑफ द वीक काफ़ी हेक्टिक रहेगा। आपके आसपास चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। अगर आपके काम में कुछ भी डिलेज चल रहे थे तो वो डिलेज अब ख़त्म होने को हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो आप काफ़ी जो है बिजी रहने वाले हैं वीक के शुरुआत में। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 3 ऑफ वाटर। सो मिडल ऑफ द वीक में किसी तरह की सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। हो सकता है कि काम में कुछ आपने कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया हो, या किसी भी वजह से कुछ छोटा मोटा जो गेट टुगेदर हो सकते हैं आपके काम में, या हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई सेलिब्रेशन का मौका आए, मे बी सम वेडिंग, सम ग्रेजुएशन और सम बर्थ अनाउंसमेंट। सो यू मे अटेंड सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। तो एक हैप्पी, एक फन फील्ड जो टाइम रहेगा मिडल ऑफ द वीक आप लोगों के लिए। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 3 ऑफ फायर। सो एक अबंडेंस वाला, एक प्रॉस्पेरिटी वाला टाइम रहेगा एंड ऑफ द वीक। थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड फॉर यू, और आपने बहुत पेशेंटली, बहुत कंसिस्टेंटली काम किया है। लॉन्ग टर्म्स प्लान जो है वो बनाने का टाइम है। तो पेशेंटली आप अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने लॉन्ग टर्म जो ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, उनके लिए आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट द ओरेकल हैज़ टू से। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। सो कैप्रिकॉन्स, अगर किसी भी वजह से आप लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करते हैं तो आपके लिए एडवाइस ये है कि कमिंग वीक में आप थोड़ा सेंटर स्टेज पे आए। जो भी आपका स्टैंड है, जो भी आपके बिलीव्स हैं, आपकी थॉट्स हैं, आपकी ओपिनियंस हैं, आप उनको एक्सप्रेस करें। अपने जो है बातों को लेके आप अपना स्टैंड लीजिए। हेलो एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो वी हैव 8 ऑफ फेयर, 5 ऑफ फेयर, द मून। सो एक्वेरियंस, थोड़े चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं कमिंग वीक में।
फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव 8 ऑफ एयर। सो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि आप थोड़े ट्रैप्ड हैं, थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं। यू मे फील दैट यू डोंट हैव मच फ्रीडम, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, एक्शन लेने से, डिसीजंस लेने से थोड़ा डरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा अपना जो है कॉन्फिडेंस बनाए रखें, थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, मेडिटेट करें आप बिगिनिंग ऑफ द वीक में। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 5 ऑफ एयर। सो किसी तरह का गलत डिसीजन ले सकते हैं या कोई गलत चॉइस कर सकते हैं, तो उस चीज़ को लेके आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ऑब्जर्वेंट रहने की ज़रूरत है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी कोई मेजर इशू नहीं होगा, लेकिन इस सिचुएशन से जो भी लेसन्स हैं उनको ज़रूर लर्न कीजिए, उनसे ज़रूर आप सीख लीजिए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सारे प्रॉस एंड कॉन्स चेक कर लीजिए, दूसरों के मोटिव्स पे फोकस करें कि दूसरों का कोई जो है जो अल्टरनेट मोटिव तो नहीं है इसके पीछे। तो हेस्टी डिसीजन मत लें, बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लें, और हो सकता है तो दूसरों से सलाह कर लें। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द मून कार्ड। सो इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, लेकिन थोड़े डाउट्स रह सकते हैं दिमाग में। जैसी चीज़ें सरफेस पे हैं वैसी चीज़ें नहीं हैं, तो आपके लिए एडवाइस यही है कि बहुत सोच समझ के जो है आप अपने डिसीजंस लें, अपने इंट्यूशन की सुने, थोड़ा अवेयर रहें। वर्क प्लेस में हो सकता है कि आपके खिलाफ किसी तरह की पॉलिटिक्स, किसी तरह की बैक बाइटिंग चल रही है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। जो भी फियर्स आपको होल्ड बैक कर रहे हैं उनको रिलीज करिए। तो कमिंग वीक में आप थोड़ा खुद पे फोकस करिए, अपने डाउट्स को, अपने फियर्स को अपने ऊपर हावी मत होने दें। ओके, लेट्स सी व्हाट द ओरेकल हैज टू से टू यू। लिसनिंग, और कार्ड का मैसेज है लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो अगर कुछ भी आंसर्स चाहिए आपको, कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके आंसर आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको उनके आंसर्स अपने आप रिवील हो जाएंगे। बस आपको यूनिवर्स के साइंस को पहचानने की ज़रूरत है। तो मेडिटेट करें, रिफ्लेक्ट करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, आपको खुद ब खुद इंडिकेशंस मिल जाएंगे। जो डिवाइन प्लान्स हैं, जो डिवाइन आंसर्स हैं, वो अपने आप आपको रिवील हो जाएंगे। यू जस्ट हैव टू लिसन केयरफुली। हेलो पाइसियंस, कैसे हैं आप सब? लेट्स सी आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, द ड्रीमर, एस ऑफ अर्थ, सिक्स ऑफ फेयर। सो एक अच्छा वीक रहने वाला है पाइसियंस आप लोगों के लिए। फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव द ड्रीमर कार्ड। तो बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। यू विल फॉलो योर ड्रीम्स। जो भी आपके अपने कैरियर को लेके एम्बिशंस या गोल्स हैं उनको चेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। सो यू विल नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो फेथ बनाए रखें कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी आपके भले के लिए ही होंगी। पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम पीरियड अच्छा है। अगर सिंगल हैं तो यू मे मीट सम न्यू पर्सन। वी हैव एस ऑफ अर्थ। सो काफ़ी एक अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का टाइम रहेगा। अगर आप में से कुछ लोग कोई इसी तरह का बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे तो उसके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। आप एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, एंड दिस विल बी वेरी प्रॉमिसिंग। आप में से कुछ लोग किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है और इस व्यक्ति से आप काम के सिलसिले में ही मिलेंगे। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव सिक्स ऑफ एयर। सो थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर यू।
अगर कुछ भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन या चैलेंजेस चल रहे थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, मूवमेंट भी नज़र आ रही है। तो आप में से कुछ लोग जॉब से रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके Pisceans, लेट्स सी what the oracle has to say to you. Honesty. Honesty will ultimately be rewarded. तो आपके लिए मैसेज है कि आप ऑनेस्टली अपना काम करें, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। आप ऑनेस्ट रहें, सिंसियर रहें। आपको शायद इस टाइम पे लग रहा होगा कि ऑनेस्ट रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके लिए चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, आपका जो ऑनेस्ट एटीट्यूड है वो आपको नुकसान ही दे रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपकी ऑनेस्टी है उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। द डिवाइन विल डेफिनेटली ब्लेस यू एंड मेक यू प्रॉस्पेरस फॉर योर ऑनेस्टी। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। And if you want to see more such videos, then please subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get updated every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.